Hello everyone and we are back. और इस बार हम आपके लिए लाए हैं प्रियस लाया। प्रियस। पिछले एक महीने में वीडियो ना अपलोड करने के लिए माजरत चाहते हैं। रमजान में हमें बहुत रोजा लगता था और अजीज हमारा साथ बहुत क्योंकि खाता है, क्योंकि सार इतना खाता है फिर वो रोजा बहुत ज्यादा लगता है रोजा खत्म होने तक। अच्छा बात करते हैं इधर देख इजी इसका इंजन कितना इंजन 1.8 है, 134 हॉर्स पावर है। मोटर की हॉर्स पावर कितनी है? 40 है। 40 है। जस्ट फॉर रेफरेंस जो मेहरान का इंजन है उसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर 39.5 है और इसकी जो मोटर है वो 40 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर है वो 40 हॉर्स पावर है अकेली। और इसका जो इंजन है वो 94 हॉर्स पावर है। इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से बहुत जबरदस्त पिक है इसकी। इसकी ब्रेक्स रीजनरेटिव है। बेसिकली ये है कि जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो इसकी बैटरीज चार्ज होती हैं। जो गाड़ी के चलने की मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरीज को चार्ज करता है। इस गाड़ी का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो बाकी गाड़ियों से बहुत कम है। मतलब ये कि ये गाड़ी बाकी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज्यादा एरोडायनामिक है। शहर की ड्राइविंग के लिए जिसमें आपको काफी ज्यादा स्टॉप स्टार्ट करना पड़ता है उसके लिहाज से इसका हाइब्रिड सिस्टम बहुत एफिशिएंट है और आपको बहुत अच्छी एवरेज देता है। शहर में चलाने के लिए यह गाड़ी एकदम परफेक्ट है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 165 किलोमीटर बराबर है। लेकिन हमारी मोटरवे पे तो चलाने के लिए तो आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मोस्टली अच्छी एवरेज ये शहर के अंदर देती है। इलेक्ट्रिक रेंज जो है वो इसकी 40 किलोमीटर है। टाटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, उसको हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक बैटरी आती है इसके साथ उसकी वारंटी है 8 साल की। पाकिस्तान में क्लेम नहीं हो सकती कंसिडरिंग के 2012 में ली गई थी और अभी 2017 है तो 5 साल हो गए हैं। 3 साल की और की वारंटी होगी इसकी बैटरी। और फिलहाल तो इसकी चार्जिंग और रेंज बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो आपको मसला दे सकती है। ब्रेक चेक नहीं अच्छा, अक्सर लोग उसको भगा के चेक करते हैं। गाड़ी भगाने के लिए नहीं बनी हुई, इसमें स्पोर्ट मोड भी नहीं है। पावर मोड है, भागती है इसमें फुल टाइम। हॉर्न देना बंद कर। देखें आप देख सकते हैं बूट स्पेस कैसा है? बूट स्पेस में एक अदद एजी फिट आ जाता है। हेडरूम कम है। एक साल खराब हो जाता है। नहीं वैसे सर ऊपर लग रहा है। ओह माय गॉड सर ऊपर लग गया। नहीं वैसे इधर बैठो ना तो इधर नहीं लगता। मैं आपको लेग रूम दिखाता हूं। लेग रूम कैसा है? वादू है। सीट की लंबा सपोर्ट और वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा है। कंफर्ट वगैरह सो कंफर्ट वाइज तो कोई डाउट नहीं है इस गाड़ी में। ना फ्रंट पैसेंजर के लिए ना रियर पैसेंजर के लिए। और एजी को इलेक्ट्रिक सीट का बहुत ही मजा आ रहा है ना। ड्राइवर सीट की 6 एडजस्टमेंट्स हैं। ऑलराइट सो पूरी क्वाइट काफी ज्यादा खामोशी है। सो इस वक्त हम ईवी मोड पे चला रहे हैं और बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। बेसिक स्पेक्स इस गाड़ी की तो आपको बता देता हूँ, लेकिन प्रियस मतलब गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है थोड़ा बहुत, वेरिएंट्स टू वेरिएंट्स। और ये पर्टिकुलर गाड़ी ये 2012 की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है इसकी। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, आई गेस क्रूज कंट्रोल भी स्टैंडर्ड है प्रियस पे अक्रॉस द बोर्ड। आई एम नॉट श्योर। इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसका रियर व्यू मिरर ऑटो डैमिंग मिरर है। जैसे जैसे इसका स्टीयरिंग मुड़ता है वैसे वैसे वो उसका पाथ दिखाता है कि गाड़ी कहाँ जाएगी। कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, फॉग लैंप्स, तो वो तो बहुत ही बेसिक हो जाता है ऐसी गाड़ी के अंदर। जापानी गाड़ी है सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विचक्राफ्ट है सारा कुछ इसमें है। बहुत सारे फीचर्स हैं। आई मीन मैं सब में से गो थ्रू नहीं कर सकता। अच्छा अब हम फिलहाल इको मोड पे चला रहे हैं और ये बड़ा इंसानों की तरह चल रही है और हमें एवरेज कैसी दे रही है देखें 19.3 एवरेज दे रही है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। ये तो बोल कुछ तो स्टीयरिंग पर बटन लगे हुए हैं, उनसे मुख्तलिफ आप हरकतें कर सकते हैं मजे की। CVT है, CVT ट्रांसमिशन है, मक्खन की तरह चलती है गाड़ी बेसिकली। अब हम टर्निंग रेडियस चेक करते हैं इसका। आई मीन फॉर अ कार दिस बिग इसका टर्निंग रेडियस काफी इंप्रेसिव है। इसी कम जगह से मिल जाती है करोड़ा से मेरा ख्याल है। बेहतर है, काफी बेहतर है। जापानी गाड़ी है। जापानी गाड़ी में क्वालिटी का, अंदर इंजन की नॉइज का, कंफर्ट का, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसमें सेफ्टी
हाँ मैं सेफ्टी में भी वो गाड़ी मतलब बेसिकली बेंचमार्क सेट करने वाली गाड़ी होती है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है और मेरे जैसे इंसान के लिए वो बड़े मजे की चीज़ है। सो मैं 6 फुट का बनता हूँ और मैं इसमें बहुत इजीली बैठा हूँ। लाइक इवन के विजल में भी चला के देखिए मैंने, वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ये है। इसमें खामोशी इतनी है इस गाड़ी में कि हमें एक दूसरे की सांस लेने की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, लेकिन क्योंकि इधर बनती नहीं है, इंपोर्ट करना बहुत महंगी है। और अगर आप पार्ट्स का मसला आता है। पार्ट्स का भी मसला आता है। और अगर सबसे नया मॉडल अगर आप इंपोर्ट करते हैं ना, वो आपको इजीली कोई 40 प्लस चली जाती है ब्रांड न्यू। JDM की प्राइस फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती रहती है टाइम के साथ साथ। तो आप यू कैन रेट फिक्स प्राइस आप नहीं बता सकते। सो अगर आपको प्राइस का मसला है तो आप यू कैन चेक ऑन OLX या आप इस पे जाके आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आंसर कर देते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। हाँ, मसला ये है कि इसके पार्ट्स उस तरह कॉमन नहीं है जिस तरह करोला के या सिटी के आपकी जो लोकल गाड़ियों के जिस तरह पार्ट्स कॉमन है। अगर आप सिविक को डिच करा के लेते हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आप करोला को भी डिच करा के लेते हैं तो आप खुश ही रहेंगे। लेकिन जब आपको बेचने की बारी आएगी, बेचने की भी नहीं बल्कि कोई मसला हो जाता है खुदा ना खास्ता और आपको पार्ट लेने पड़ जाता है, तो तब शायद आपको करोला याद आए। सांस ले लो, एक मिनट सांस ले लेता हूं, तब शायद आपको करोला याद आए। वरना अगर आप लेकिन अगर आपके पास करोला है और आप इसमें नए बैठते हैं तो आप 5 मिनट खुशी नए फीचर्स को देखते रहेंगे। क्रूज कंट्रोल ओवरऑल नाइस कार। मैं दोबारा कहूंगा आपको, ये कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है लेकिन काफी अच्छी गाड़ी है। काफी अच्छी गाड़ी है। हाँ, काफी अच्छी गाड़ी है। ये गाड़ी हमें मिली है बैकमास्टर की जानिब से। ये था हमारा रिव्यू। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इजी क्या आपको इस रिव्यू का मजा आया? क्यों इजी